नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। लोकसभा चुनाव में 400 पार की गारंटी दे रही मोदी सरकार, लेकिन अंदर खाने में बीजेपी में खलबली मची हुई है। एक पार्टी से गठबंधन पर बात नहीं बनी तो दूसरी पार्टी से गठबंधन करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को एक समय में डबल टेंशन मिल गई। आप समझ तो गए होंगे कि हम किन दलों की बात कर रहे हैं। नहीं समझे तो हम समझा देते हैं। ओडिशा में बीजेपी के बीच बात नहीं बनी तो वहां बीजेपी जब अकेले चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मन से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से गठबंधन बीजेपी के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के साथ तो अभी सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई कि उससे पहले अटकलें लग गई कि बीजेपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से गठबंधन पर विचार कर रही है। इन कयासों ने जब ज्यादा जोर पकड़ लिया तब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच बातचीत सकारात्मक रही और अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये खबर जैसे आई, उत्तर भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ प्रमुख संगठनों ने बीजेपी को धमकी दे दी। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाने की बात कह दी। इसी धमकी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल उत्तर भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की धमकी दी। मतलब उनका कहना है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यादव संघ, मुंबई पाल सेवा संघ और अखंड राजपूताना संघ जैसे संगठनों ने कहा कि वो अपने समुदाय के सदस्यों से अपील करेंगे कि अगर बीजेपी एमएनएस के साथ गठबंधन की घोषणा करती है तो उसे वोट न दें। अब सवाल यह है कि कुछ संगठनों की धमकी और अपील से आखिर बीजेपी इतनी टेंशन में क्यों आ गई। अगर बीजेपी को इससे क्या नुकसान होगा तो आपको बता दें, अगर ये संगठन एकजुट हो गए और इनकी अपील ने काम कर दिया तो बीजेपी को छोटा मोटा नहीं लाखों वोट का नुकसान हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सूबों में नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि मुंबई महानगर क्षेत्र में 60 लाख उत्तर भारतीय हैं। इनमें क्षत्रिय, यादव, मौर्य, पाल और ब्राह्मण समेत अन्य जातियां शामिल हैं। दरअसल 2008 में एमएनएस ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान शुरू किया। उस समय एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उत्तर भारतीय रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार मराठी लोग की नौकरियां छीन रही है। इसी बीच जैसे खबर आई कि बीजेपी एमएनएस के साथ गठबंधन पर विचार कर रही है, उत्तर भारतीय समुदाय के कान खड़े हो गए और अब वो एमएनएस बीजेपी के संभावित गठबंधन की नजरों पर पैनी नजर रखे हुए है। आपको बता दें, यादव संघ मुंबई ने साफ कहा कि हम गरीब भारतीयों पर हुए हमले को नहीं भूले। अगर एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है तो उत्तर भारतीयों को निशाना होगा। वो राजनीतिक रूप से मजबूत हैं और 2008 में क्या हुआ था इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन बस सभी को याद दिलाएगा और लोग खुद फैसला लेंगे। अगर गठबंधन होता है तो इसका प्रभाव मतदान पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र में यादव समुदाय के लगभग 1,30,000 लोग रहते हैं। उनमें से ज्यादातर ऑटो रिक्शा चालक हैं, दूध वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, छोटे दुकान के मालिक के रूप में काम करते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अखंड राजपूताना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ऐसी चेतावनी दे दी। उनका कहना है कि गठबंधन को मुंबई के साथ देश के बाकी हिस्सों में उत्तर भारतीय स्वीकार नहीं करेगी। इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बिहार और यूपी में भी पड़ेगा। इसके साथ ही संगठन ने भी कहा कि 30 मार्च को एक कार्यकारी बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति और एमएनएस बीजेपी के गठबंधन के मुद्दों पर चर्चा होगी। इनके अलावा सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी ने धमकी दी है। संघ ने कहा कि अगर बीजेपी एमएनएस के साथ गठबंधन करती है तो उनका संगठन बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट आने के बाद चुनाव नेताओं की बगावती सुर सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक हर तरफ बगावत छिड़ी है। कहीं गठबंधन ही नहीं हो रहा तो कहीं जनता ही नाराज है। ऐसे में देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी 400 पार का सपना सजा रही है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।